बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चीन ने पहले ही अमेरिका की और उसके इत्तेहादियों की, जिनमें भारत भी शामिल है, नींदें हराम की हुई हैं। लेकिन अब तो एक और रिपोर्ट सामने आ गई है कि अमेरिका को बहुत पहले ही अब चीन पीछे छोड़ देगा। पहले जो पेशगोई की जा रही थी चीन के हवाले से कि वो कब तक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा और अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा, दूसरे लफ्जों में अकेली सुपर पावर बन जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा पूरी दुनिया में। तो उसके हवाले से खबर आई है कि उससे कई साल पहले ही अब चीन अमेरिका को पीछे छोड़ देगा और दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। अब रॉयटर्स हो, दीगर एजेंसीज हो, खबर देने वाली सब इस बारे में लिख रही हैं। हर तरफ इसी बात का चर्चा हो रहा है और कहा जा रहा है कि अब चीन तो एकदम छलांग लगाकर उस माइलस्टोन तक पहुंचने वाला है जिसके बारे में पहले कहा जा रहा था अभी कई साल लगेंगे। अब उसमें कम से कम 5 साल पीछे आ गया है चीन और उसकी वजूहात भी बताई जा रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि चीन अमेरिका को पीछे छोड़ के ओवरटेक करेगा इसको और दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा 2028 में, जो कि कम से कम 5 साल पहले है। जो पहले एस्टिमेट लगाए गए थे, पहले अंदाजे जो लगाए गए थे, उससे अब 5 साल आगे, यानी उससे पहले आ गया है। वरना ये कहा जा रहा था 2033 तक, कोई 35, कोई 40 भी कह रहा था, लेकिन अब 2028 का कहा जा रहा है कि चीन की मईशत दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। चीन दुनिया की सबसे बड़ी माशी पावर बन जाएगा और अमेरिका उससे पीछे चला जाएगा। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि दोनों के दरमियान चपकलिश काफी अरसे से चल रही थी। जाहिर है होता ही है, एक नेचुरल प्रोसेस है। अमेरिका महसूस कर रहा था कि चीन उससे आगे निकल रहा है और अब तो सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने अपनी सालाना रिपोर्ट पब्लिश कर दी है और उसमें यह बात कह दी है और अमेरिका पर एक बम गिरा दिया है कि जनाब चीन आपको अब 2033 नहीं बल्कि 2028 में ही पीछे छोड़ देगा और मात दे देगा बतौर दुनिया की सबसे बड़ी माशी ताकत के, सबसे बड़ी मईशत के। अब इसकी जो वजूहात बताई जा रही हैं, एक तो चीन की ओवरऑल तरक्की को पिछले कई सालों से देखा जा रहा है, लेकिन अभी ये 2028 की प्रेडिक्शन क्यों आ गई, पहले तो 2030 के बाद की बात थी। उसमें एक तो वबा के हवाले से जिस तरह चीन ने उसका मुकाबला किया और जो हालात रहे, जिस तरह से उन्होंने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया और बड़ी तेजी से उससे निकले और दुनिया की पहली मईशत बना चीन के, जो इस वबा के बाद दोबारा ग्रोथ की तरफ आ गया। तो अमेरिका में उस तरह के हालात नहीं रहे, अमेरिका अभी बहुत स्लो जा रहा है उसकी रिकवरी। तो इस लिहाज से कहा जा रहा है कि एक बड़ी रीजन ये है और कि किस तरह से इन्होंने इस वबा में काम किया, इसको मैनेज किया चीन ने, सबसे बड़ी रीजन ये कही जा रही है। और फिर यह कि दोबारा ग्रोथ की तरफ चीन बड़ी तेजी से आ गया जिसका कोई सोच भी नहीं रहा था। तो अब चीन का यह कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक एवरेज ग्रोथ उसकी 5.7% तक रहेगी 2021 से 2025 तक और फिर ये 4.5% पर चली जाएगी 2026 से 30 के दरमियान। जबकि अमेरिका के हवाले से कहा जा रहा है कि ये अब 2021 से आगे इसकी जो ग्रोथ है 1.9% पर देखी जा रही है और 2021 तक 1.9 और फिर 2022 से 2024 और ये यानी 2022-24 तक 1.9% तक देखा जा रहा है और फिर ये 1.6% पर आ जाएगी। इतनी और ज्यादा गिरेगी 2024 के बाद। तो ये 2020 से आगे 2024 तक तकरीबन 1.9% का कहा जा रहा है, इसके आगे पीछे होगी और फिर 1.6% हो जाएगी 2024 के बाद। और ज्यादा नीचे आएगी अमेरिका की मईशत, इसकी मुआशी जो ग्रोथ है, बढ़ोतरी है। जबकि उसके मुकाबले मैंने चीन का आपसे अर्ज कर दिया कि चीन उससे कई गुना आगे 5.7% पर नजर आ रहा है। इसके बाद यह कहा जा रहा है कि जापान जो दुनिया की तीसरी बड़ी मुआशी ताकत समझा जाता है, उसकी इकोनॉमी 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है वो जापान की, डॉलर्स की टर्म्स में बात हो रही है। तो वो 2030 की दहाई के शुरू में वो पीछे आ जाएगा और फिर इसी तरह जर्मनी 4थी से 5वीं पोजीशन पर चला जाएगा और भारत को ऊपर आता देखा जा रहा है। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम के बारे में, बरतानिया के बारे में है कि 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है, ये अब 6ठे नंबर पर चला जाएगा बरतानिया 2024 में। तो ये सारी रिप्लेसिंग चीन की वजह से ऊपर नीचे हो जाएगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बरतानिया फिर भी बेहतर रहेगा यूरोपीय यूनियन से निकलने के बाद। और इसी तरह से यूरोपीय यूनियन के हवाले से भी कहा जा रहा है कि 2020 में तो वो टॉप 10 ग्लोबल इकोनॉमीज में थे 19% आउटपुट के साथ, लेकिन 2035 तक
ये 12% पर आ जाएगा, यानी 19% पर जो उनका आउटपुट था वो 2035 से 12% पर आ जाएगा। तो लिहाजा ये भी देखा जा रहा है कि जो रिपोर्ट आई इसके मुताबिक कि यूरोप की भी इकोनॉमी ओवरऑल थोड़ी नीचे जाती नजर आ रही है अगले आने वाले कई सालों में। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो चाइना इस वक्त बहुत आगे जा रहा है और चाइना की हर तरफ बात हो रही है। अब चाइना ने किया क्या? चाइना ने एक तो जिसको कहा गया कि तिजारती कू कर लिया है अभी हाल ही में, जिसकी बात पूरी दुनिया में हुई कि जो काम अमेरिका करना चाहता था, और ऐसा भी चीन ने किया कि जो अमेरिका के बहुत करीब ममालिक हैं उनको भी साथ शामिल कर लिया। 15 ममालिक का तिजारती इतिहाद चीन बनाने में कामयाब हो गया और दुनिया की तारीख का इसको सबसे बड़ा तिजारती इतिहाद कहा गया, एग्रीमेंट कहा गया, मुआहिदा कहा गया है। और इसमें 15 ममालिक में अमेरिका के बड़े करीबी दोस्त भी शामिल हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक। और उसकी एक और ख़ास बात यह है कि दुनिया की 30% जो इकोनॉमी है वो इन ममालिक के दरमियान है जिनके साथ चीन ने ये मुआहिदा कर लिया है। और कहा जा रहा है कि चीन ही इसको डिक्टेट करेगा, चाहता तो था अमेरिका ये काम करे। 2012 से इस पर काम हो रहा था और इसमें फिर चीन अब हाल ही में इसमें कामयाब हुआ। अब चीन जिस तरह से आगे बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपने देखा है, पूरी दुनिया को जिस तरह से जोड़ने की बात हो रही है, तो चीन उसमें भी बहुत आगे निकल गया है। अमेरिका ने उसको टफ टाइम देने की कोशिश की, हत्ता कि अफ्रीका में अब तक भी दोनों के दरमियान मामला ज़रा एक समझे कि चपकलिश चल रही है, लेकिन अब अफ्रीका में चीन की इन्वेस्टमेंट बहुत आगे बढ़ गई है। CPEC आपके सामने ही है जो सबसे अहम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, और चीन इस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है और मुल्कों को साथ मिला रहा है, उनके साथ मुआहदे कर रहा है, बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अपने साथ जोड़ता चला जा रहा है। तो ये आने वाले सालों में ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से देखा जा रहा है कि चीन अब दुनिया की बड़ी ताकत बन रहा है। ना सिर्फ ये कि दिफाई लिहाज से, क्योंकि दिफाई तौर पर भी अमेरिका मान रहा है कि अब चीन उसको तेज़ी से पीछे छोड़ रहा है। फ़ज़ा में आप देखें अपने सिस्टम्स ला रहा है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम वो अपना ले आया है और उसमें भी वो अभी चांद पर देखिए, चांद के टुकड़े लाने के वाले जो मिशन भेजा गया उसमें देख लें। तो लिहाजा चीन हर सतह पर पहले टक्कर दे रहा था अमेरिका को और अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे छोड़ता चला जा रहा है। ईरान में देखिए वहां पर कितने बड़े मुआहदे किए हैं, अफगानिस्तान में आप देख लीजिए चीन। सिर्फ अब यह है कि भारत के साथ खित्ते में ज़रूर चीन का फड्डा चल रहा है और ये जो 15 ममालिक के साथ तिजारती मुआहदा किया है चीन ने, उसका भी एक अहम तरीन पहलू में कहा जा रहा है कि जी भारत जो दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी है उसको उसमें शामिल नहीं किया गया। और ये एक बड़ी अजीब बात है कि चीन ने उसको शामिल नहीं किया और भारत बहुत ज़्यादा इसमें पीछे रह गया है। वरना दूसरी बड़ी आबादी, तो इतने बड़े तिजारती मुआहदे जो दुनिया का सबसे बड़ा मुआहदा है उसमें दूसरी बड़ी आबादी को शामिल न करना ये बड़े अचंभे की बात थी। तो लिहाजा हर लिहाज से अब चीन आगे बढ़ता चला जा रहा है और अब 2028 की प्रेडिक्शन भी आ गई है और बस अमेरिका अब अपनी शिकस्त होते हुए इतने सालों में मुसलसल देखता रहेगा, क्योंकि एक ऐसी इकोनॉमी चीन ने बिल्ड कर ली है कि अब इसको पीछे करना आसान नहीं अमेरिका के लिए। और इसी तरह अमेरिका कोई ना कोई वजह ढूंढता रहता है कि जैसे कोई जंग छिड़ जाए या कुछ ऐसा माहौल बन जाए तो शायद चीन को रोका जा सके, लेकिन चीन अब तक इसी पॉलिसी पर अमल कर रहा है कि जंग की तरफ नहीं जाना और अभी अपनी मीशत को बहुत तेज़ी से और आगे लेकर जाना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।